रशिया से सस्ता तेल आना बंद होने वाला है, तो क्या भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस फिर से आसमान छू देंगे? अगर आप भी ये सोच रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भारत के पास अब काफी सारे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस मौजूद हैं। रशियन ऑयल जो हमें सस्ता मिलता था, अगर वो कम भी हो जाएगा तो भी हम अपने ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, आइए आपको इस वीडियो में बताता हूं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में जब उथल पुथल मची थी, तब भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदकर ना सिर्फ अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी किया था, बल्कि महंगाई पर भी काफी हद तक कंट्रोल रखा था। हालांकि ये बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन फिर भी कंट्रोल रखा था। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। अमेरिका के साथ हुई रीसेंट ट्रेड डील के बाद फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी शर्त रखी है कि इंडिया को रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम या तो फिर बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और बदले में इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगने वाली टैरिफ 50% से घटकर 18% तक लाने का वादा किया गया है। और अब इस प्रेशर का असर नंबर्स में भी दिख रहा है। दिसंबर 2025 तक भारत रशिया से 2.1 से 2.2 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन जनवरी 2026 में ये गिरकर लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे रह गया है, और फरवरी में इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है। यानी सिग्नल बिल्कुल क्लियर है, भारत धीरे धीरे रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत के पास अब ऑयल के जो ऑप्शंस हैं वो खत्म हो गए हैं। एक्सपर्ट्स और रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक वेनेजुएला भारत के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, और वहां के हेवी क्रूड ऑयल आमतौर पे सस्ते होते हैं। अब अच्छी बात यह है कि भारत के पास एडवांस्ड रिफाइनरीज हैं जो हेवी क्रूड ऑयल को आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं। वेनेजुएला के अलावा ब्राजील भी एक इमर्जिंग सप्लायर बन के सामने आ रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई तो पहले से ही भारत के रिलायबल पार्टनर्स रहे हैं। यानी सऊदी अरब से भी तेल आएगा, यूएई से भी तेल आएगा, और ब्राजील और वेनेजुएला भी दो अच्छे ऑप्शंस हैं। अमेरिका से ऑयल का ऑप्शन भी अब खुला है, लेकिन सच ये है कि अमेरिकन क्रूड रशियन ऑयल के मुकाबले महंगा पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट का जो फोकस है वो वेनेजुएला जैसे रिलेटिवली सस्ते ऑप्शंस पर रहेगा। अमेरिका से तेल खरीदना महंगा पड़ेगा, लेकिन वेनेजुएला से नहीं। अब सवाल आता है कि आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा अगर रशियन ऑयल कंप्लीटली बंद होता है और भारत को मार्केट रेट पर महंगा ऑयल लेना पड़ता है। तो एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया के एनुअल इंपोर्ट बिल 9 से 12 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकते हैं। इसका मतलब पेट्रोल डीजल के दाम भी 5 से 6 रुपए पर लीटर तक बढ़ने का एक रिस्क है, और ये उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ एक रिलीफ का फैक्टर भी है। गवर्नमेंट के पास एक्साइज ड्यूटी कट का ऑप्शन मौजूद है। अगर ग्लोबल प्राइसेस के चलते प्रेशर बढ़ता है तो सरकार टैक्स कम करके इस बोझ को खुद अब्सॉर्ब कर सकती है, ताकि आम लोगों पर डायरेक्टली इंपैक्ट ना पड़े। और एक और बड़ी बात, ऑयल का गेम ओवरनाइट नहीं बदलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन कंपनीज ने रशिया के साथ जनवरी और फरवरी के पहले ही डील्स लॉक कर रखी हैं। इनके तहत रशियन ऑयल की सप्लाई मार्च तक तो चलती ही रहेगी। यानी फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक तरफ सस्ता रशियन ऑयल आ रहा है, और दूसरी तरफ वेनेजुएला और अमेरिका के भी नए रास्ते अभी से खुलने शुरू हो गए हैं। और अगर वेनेजुएला से टाइमली सप्लाई शुरू हो जाती है और सरकार थोड़ी टैक्स रिलीफ दे देती है, तो पेट्रोल पंप पर आपको महंगाई का जो बड़ा झटका है वो नहीं मिलेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि रशिया से तेल बंद होना एक चैलेंज जरूर है, लेकिन भारत के पास बैकअप प्लान रेडी है, और वो बिल्कुल बैलेंस्ड भी है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.